यस सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, सो फाइनली योर अकाउंट्स एग्जाम इज ओवर। अब बारी है लॉ की। अब आपको लग जाना है लॉ की प्रिपरेशन में। पेपर जैसा भी हुआ हो उसको साइड रख देना। पेपर चाहे आपका अच्छा हुआ हो चाहे अच्छा ना भी हुआ हो, आपको पेपर को बिल्कुल साइड रख के लॉ की तैयारी में लग जाना है। कोई भी आंसर किसी से कुछ डिस्कस नहीं करने। 2-3 बातें मेरी ध्यान रखो। जिस भी टाइम पे आप घर पहुंचते हो, मान लो आप मोस्टली बच्चा पहुंच गया होगा या जस्ट पहुंचने वाला होगा, घर पहुंचते ही आपको 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेना है, 2 घंटे का रेस्ट लेना है। कोई भी विजुअल एंटरटेनमेंट नहीं करना, किसी से कोई फ़ोन पे बात नहीं करनी, अपने आंसर्स को बिल्कुल भी कहीं पर भी चेक नहीं करना, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना। जो हो गया हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। ठीक है जी। अगले पेपर को ख़राब मत कर लेना आज वाले चीज़ों को चेक करने के चक्कर में। ठीक है जी। तो 2 घंटे के लिए रेस्ट करो, आइस क्लोज करो, सो जाओ, खा पी के तसल्ली सो जाओ और 8 साढ़े 8 बजे से अपनी लॉ की तैयारी शुरू कर दो। और कोशिश करना कि आज आप कम से कम 4 घंटे आप पढ़ाई करो, 4 से 5 घंटे आप पढ़ाई करो, लॉ की तैयारी करके चलना। और कल फिर पूरे दिन आपको लग जाना है। सर 4 घंटे में क्या उठाना चाहिए मुझे? देखो, आप एक काम करो, छोटे छोटे एक्ट पकड़ लो। ज़्यादा तो लॉ वाली टीचर आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी एलएलपी एक्ट हो गया और आपका कंपनीज एक्ट हो गया, जो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, एलएलपी और कंपनीज एक्ट, ये आप पकड़ लो। और अगर आप थोड़ा बहुत बीसीआर भी पढ़ना चाहो तो थोड़ा बहुत बीसीआर का थोड़ा बहुत पोर्शन आप कर सकते हो। ठीक है, इतना तो कम से कम आप कवर करके चलो, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट और बीसीआर का। बाकी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप है, वो आप कल सुबह सुबह उठ के आधे से ज़्यादा दिन आपको उसी में लगेगा। फिर उसके बाद दोबारा बीसीआर पे आ जाना और परसों सुबह सुबह से सारा रिवाइज करके पेपर को देने चले जाना। ठीक है जी। ये आपको आगे की तैयारी के बारे में रखना है। अकाउंट जो हुआ साइड करो। सर फिर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो, ये जो रिव्यू वीडियो है, ये फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स है जो नवंबर 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। जो छोटी छोटी गलतियां बच्चों से हो जाती हैं और अभी भी हो गई हैं, उनके ऊपर मैं फोकस करूंगा। तो आपको ध्यान से सुनना है। सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, ये जो पेपर था आपका, ये पेपर आपका बहुत ज़्यादा मैं आसान कैटेगरी में नहीं डालूंगा, टफ भी नहीं है, एक आपका एवरेज लेवल का पेपर था। ठीक है, एज यूजुअल लेंदी तो होता ही है पेपर, एक एवरेज लेवल का पेपर था। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बच्चों को पता है क्या दिक्कत आई? मैंने एक चीज नोट करी, जो भी बच्चा सेलेक्टिव होकर पढ़ाई कर रहा है ना, वो फंस जाएगा। मैंने आपको ये जरूर बोल रखा है कि आप पूरे सिलेबस में से एक चैप्टर को थोड़ा लाइट मोड में रख के बाकी सब 100% पक्के करके चलना। ये मैं आपको शुरुआत से बोलता आ रहा हूं। ठीक है, लेकिन जो भी बच्चा टॉपिक वाइज सेलेक्टिव हो जाता है ना, कि इसमें से ये कर लूंगा, इसमें से वो कर लूंगा, ये तो आता नहीं है, वो तो आता नहीं है, वो फंस जाएगा। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ऐसा इस पेपर में दिखा है। 100% कोर्स कवरेज आपको कर दिया। मतलब आप जितना करके जा रहे हो, मान लो आप 15 में से 14 चैप्टर्स करके जा रहे हो, तो 14 चैप्टर शुरुआत से मैं बोलता आ रहा हूं 100% आपको कवर करके चलने चाहिए। तो नवंबर 23 वाले जो दिसंबर 23 में एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चे ध्यान रखें, आपको जितना भी आप कर रहे हो, एक चैप्टर की चॉइस है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चैप्टर भी बिल्कुल ऐसा मत करना कि छोड़ ही दिया, बिल्कुल ऐसा मत करना छोड़ ही दिया, उसको भी करके जाओ। लेकिन जितना भी करके जा रहे हो, अगर आप एक चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, बाकी सारे चैप्टर आपको 100% करना है। उसमें एक तिनके की भी कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो उसी तिनके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो अब एक बार मैं फटाफट आपको पेपर को ओवरव्यू दे देता हूं। पेपर एवरेज था, ट्रू फॉल्स थे आपके, बहुत सिंपल ट्रू फॉल्स थे। क्या किसका क्या आंसर है मैं बिल्कुल नहीं डिस्कस करूंगा, मेरे से पूछना भी मत आंसर, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जैसा कि एज यूजुअल 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल इन्होंने थ्योरी पूछा। और एक 4 नंबर का सेल बुक। देखो बच्चे छोड़ते हैं कि परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, इनको करते ही नहीं है और फिर एग्जाम में अटक जाते हैं। तो ये सेल बुक का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। अब जिसको फॉर्मेट पता था वो तो कराएगा, जिसको फॉर्मेट नहीं पता था वो फंस गया। ठीक है, तो 4 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन है, तो कंपलसरी क्वेश्चन आपका आसान था। देखो क्वेश्चन नंबर 2, जिस बच्चे का पेपर है उसने भी काटा मार रखा है, क्योंकि यहां दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी सर? ये आपका प्रोविजन मेथड से क्वेश्चन था, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, एंटायर पेपर। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, एंटायर पेपर, पूरा पेपर ICAI स्टडी मैट, RTP, MTP, PYQs, इनसे ही कवर था। मतलब इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, तो दिसंबर वाले बच्चे ध्यान दे, आपको स्टडी मैट, RTP, MTP और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, जो भी मुझसे क्लास ले रहा है, मैंने अपनी बुक में सब कुछ कवर कर रखा है। जो सेल्फ स्टडी भी कर रहा है उसके लिए ये सोर्स रहेगा। इसके अलावा आपको कोई भी किताब उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, सारा पेपर वहीं से कवर हो जाता है। ऑब्वियसली भाई डिजिट टू डिजिट सेम नहीं होगा, नंबर टू नंबर सेम नहीं होगा, लेकिन पैटर्न, क्वेश्चन का तरीका, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है। इसको अच्छे से कवर करके चलो। ठीक है जी,
तो ये आपका नॉर्मल डेप्शन का क्वेश्चन था, लेकिन प्रोविजन मेथड से था। अब जिस बच्चे ने छोड़ रखा होगा, प्रोविजन नहीं ध्यान दिया होगा, वो इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया होगा, वो नहीं कर पाएगा, उसको टफ लगेगा। उसके बाद BRS, अब देखो वो क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत वाला था, लेकिन ये BRS ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल बेसिक BRS का क्वेश्चन था, मे बी ये बच्चों ने कर लिया होगा। अब देखो ये इन्वेंट्री का क्वेश्चन है। जनरली बच्चा इन्वेंट्री में क्या होता है सर, इन्वेंट्री टेकिंग के क्वेश्चंस में लगा रहता है, इन्वेंट्री टेकिंग के क्वेश्चंस हो गए या अदर क्वेश्चंस हो गए, उनमें लगा रहता है। इस टॉपिक तक बच्चा पहुंचता ही नहीं है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना, स्टॉक की वैल्यू निकालना, जो नहीं पहुंचता इस क्वेश्चन पे वो अटक जाता है, वो अटक जाता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता बच्चों ने किया नहीं किया, तो ये आपके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर दोगे। उसके बाद ये आपका कंसाइनमेंट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल सिर्फ इसने कंसाइनमेंट अकाउंट ही पूछा था और कुछ पूछा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये आपका 5 नंबर पे पूछा, लेकिन ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से इसको 10 नंबर में पूछना चाहिए था, ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा इन्होंने 5 नंबर में, पेपर लेंथी बनाने के लिए। उसके बाद इन्होंने ये एक बेसिक सा पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं, उसका एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अब देखो एवरेज ड्यू डेट जनरली बच्चा नॉर्मल में लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा वाला आ गया, वो पार्टनर्स वाला, पार्टनर्स की ड्राइंग निकालने वाला क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ गई होगी, भूल गए होंगे क्योंकि प्रैक्टिस कम करी होगी। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान था, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का। अच्छा, जो भी मैंने ABC एनालिसिस दिया था ना, वो काफ़ी हद तक काम आ गया। मैंने आपको बताया था कि BRS नॉर्मल आएगा, नॉर्मल ही आया, सेल ऑन अप्रूवल आएगा ही आएगा, वही आया, एवरेज ड्यू डेट आएगा ही आएगा, वही आया। अभी आगे NPO दिखाऊंगा, NPO पे मैंने आपको बताया था इनकम एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन आया, वही आया। इवन पार्टनरशिप में मैंने बोला था डेथ का क्वेश्चन आएगा, डेथ का ही क्वेश्चन आ गया, डेथ का ही क्वेश्चन आ गया। तो यानी कि ABC एनालिसिस हमारा काम कर गया। ठीक है जी, अब ये पार्टनरशिप NPO का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन लंबा था, लेकिन इसकी वेटेज भी 15 नंबर की थी। और क्या आया सर, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। शुरुआत से बोलता आ रहा हूं कि इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट इस बार इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका आ गया। और एक 5 नंबर में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन था। इंस्टीट्यूट की एक बड़ी बेवकूफ़ी मुझे लगती है, क्वेश्चन उठा के छाप देते हैं, अगर क्वेश्चन गलत है तो गलत ही छाप देते हैं। यहाँ पर लिख रहा है X and Y और यहाँ पर वो दे रहे हैं A and B, पता नहीं इंस्टीट्यूट किस तरीके से पेपर बनाता है। तो ये इंस्टीट्यूट की तरफ से गलती थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप भाई बच्चे इतना समझदार है तो वो यहाँ पर कंफ्यूज हुए नहीं होंगे, वो उसको X और Y के हिसाब से ट्रीट करके आ गए होंगे। ठीक है जी, बात समझ रहे हो। उसके बाद ये देखो आपका जी पार्टनरशिप का पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन था। पार्टनरशिप 25 नंबर की आ गई एग्जाम में, 25 नंबर की पार्टनरशिप पूछी। ये 20 नंबर का क्वेश्चन था आपका, किसका था, ये डेथ का क्वेश्चन था। मैंने बोला था भाई डेथ का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, 1-2 पॉइंट्स दिमाग लगाने वाले भी थे। अब जिसकी मैच होगी बढ़िया है सर, बढ़िया है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, इसमें आपको कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट भी था, इसमें बैलेंस शीट वगैरह सब बनानी थी। तो 20 नंबर का क्वेश्चन भी है, मैच हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, स्टेप वाइज मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद शेयर्स का क्वेश्चन आया, नॉर्मल क्वेश्चन था, 15 नंबर का। डिबेंचर फिर दोबारा नहीं आया, यहाँ हमारी ABC फेल हो गया, मुझे लग रहा था डिबेंचर 5 नंबर में पूछा, पता नहीं डिबेंचर इंस्टीट्यूट लगता है पूछना ही भूल गया। ठीक है, तो डिबेंचर यहाँ पर नहीं पूछा इन्होंने। शेयर्स का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है इसमें, प्रो राटा अलॉटमेंट भी है, फिर इसमें कॉल्स इन एरियर्स वाले वगैरह भी हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था आपका। और लास्ट में थ्योरी पूछी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल। ठीक है, जनरल सा थ्योरी का क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो देखो पेपर मुश्किल नहीं था, आसान था, आसान भी नहीं कह सकते, एवरेज था बट लेंदी था। ठीक है, लेकिन उन्होंने एरियाज को इंस्टीट्यूट ने टच किया जो बच्चे थोड़ा सा कम जिस पे ध्यान देते हैं, उन्होंने एरियाज को टच कर लिया, तो इस वजह से थोड़ा सा बच्चों को पेपर हल्का सा अपर लेवल का भी लग सकता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल पेपर वॉज फाइन। अगर जिस बच्चे ने अच्छे से पूरी 100% कवरेज करी है उनके लिए पेपर बिल्कुल परफेक्टली फाइन था। ठीक है जी, दैट्स इट, दैट्स अ रिव्यू फ्रॉम माय साइड ऑन योर एग्जाम। अब जैसा भी पेपर हुआ है चुपचाप सर आप लॉ की पेपर की तैयारी में लग जाओ। मेरे पास कोई भी मैसेज मत करना कि इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, मैं नहीं बताने वाला। सिर्फ और सिर्फ अब आपको लॉ पढ़ना है, पेपर खत्म कर लो, उसके बाद जितनी मर्जी आप पूरा पेपर तुझे बिठा के सॉल्व करा लेना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लॉ एग्जाम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।